4 जून को इंडिया गठबंधन बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है। 400 पार का नारा देने वालों को 200 के भी लाले पड़े कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये लड़ाई इस देश को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है। मोदी जी का एक पुराना नारा है, वो मुझे आज याद आ रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि 10 दिन बाद बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। पांचवें चरण का आज मतदान शुरू हुआ, क्या कहना चाहते हैं लोकसभा चुनाव? देखिए, लोकसभा चुनाव इस बार के बड़े ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार के चुनाव भारत का भविष्य और भारत के अतीत तीनों को ध्यान में रख करके ये चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव होने जा रहे हैं मौजूदा सरकार के घमंड और उसकी तानाशाही के खिलाफ, और ये चुनाव होने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन का जो सामाजिक न्याय का हम लोग जिस क्रांति को लेकर के चलते हैं उसको लेकर के, जनता के दुख दर्द को लेकर के जो हमने कदम आगे बढ़ाए हैं, इस बात को विचार करते हुए, और जनता की जो महंगाई से, बेरोजगारी से जो कमर टूटी हुई है उसको जिस प्रकार का सहारा देने का काम इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र के द्वारा किया है, ये चुनाव इन बातों को आधार बना करके संपन्न होने जा रहा है। एक विशेष बात जो इस चुनाव में मैं आपके चैनल के माध्यम से, VTV न्यूज़ के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों तक कहना चाहता हूँ, अपनी बात को पहुँचाना चाहता हूँ, ये है कि सामाजिक न्याय को लेकर के समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रही है। सामाजिक न्याय को लेकर के ही समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। सामाजिक न्याय को ही हमने अपनी विचारधारा की धुरी बनाया। आदरणीय नेताजी ने, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में लालू जी हों, या शरद यादव जी हों, या VP सिंह जी हों, या चंद्रशेखर जी हों, तमाम समाजवादी नेताओं ने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है और सामाजिक न्याय की लड़ाई को ही अपनी राजनीति का अंतिम लक्ष्य घोषित किया है। इस बार के चुनाव को अगर आप देखें, इस बार के अब सामाजिक न्याय का पता कैसे चलेगा, तो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई समाजवादी पार्टी के द्वारा लड़ी जा रही है, उसको लेकर के जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस बार का समाजवादी पार्टी सहित, इंडिया गठबंधन सहित, आप जो सत्ताधारी दल है, भाजपा है, NDA है, इनके टिकट वितरण को देखिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन के तहत जो हमारे खाते में सीटें आई हैं, 62 सीटों में से हमारी पार्टी को हमेशा से मुस्लिम और यादवों की पार्टी कहा गया। अखिलेश जी ने इस चुनाव में सबसे पहले इसी बात को धता बताने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में रहने वाली हर जाति की पार्टी है, हर धर्म की पार्टी है, हर वर्ग की पार्टी है, अमीर की भी पार्टी है और गरीब की भी पार्टी है, कमजोरों की भी पार्टी है और मध्यम वर्ग की भी पार्टी है। आप अगर टिकट वितरण देखें तो 62 टिकटों में से हमने यादवों को केवल 5 टिकट, मुसलमानों को 4 टिकट, इसके अलावा कुर्मियों को लगभग 10 टिकट, पासी समाज को हमने 7-8 टिकट दिए हैं, हमने जाटव समाज को 7-8 टिकट दिए हैं, हमने जो कोरी समाज है, जो हमारा धोबी समाज है, जो हमारा वाल्मीकि समाज है, हमने उनको अपने टिकट वितरण में पूरी तरीके से उनको प्रतिनिधित्व देने का काम किया है। उनको मजबूत सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने राजवंशी समाज को यहाँ पर मौका दिया है। इसके अलावा हमने जो पंजाबी खत्री समाज है, हमने उसको मौका दिया है, हमने वैश्य समाज को मौका दिया है, हमने ठाकुर समाज को मौका दिया है, हमने ब्राह्मणों को मौका दिया है। समाज के हर वर्ग को समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट वितरण में भागीदारी देने का प्रयास किया है। और इसके उलट अगर आप सत्ताधारी दल को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण अगर आप देखते हैं तो लगभग 40% टिकट भारतीय जनता पार्टी की केवल 2 समाज के 2 जातियों को दे दिए गए हैं, ब्राह्मणों को और ठाकुरों को। कितना घनघोर अन्याय है ये। आप एक तरफ जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं, इंडिया गठबंधन लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। जातिगत जनगणना की बात हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि समाज की हर जाति को अपनी संख्या का पता चले, और संख्या पता चलने के बाद में देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जो गतिविधियां हैं, जो इन ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र में उनको उनकी संख्या के हिसाब से पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सके, उनको उनके संख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दी जा सके। इसके उलट भारतीय जनता पार्टी इस देश को पूरी तरह से मोबिलाइज करके रखना चाहती है, देश को पूरी तरह से पोलराइज करके रखना चाहती है, और देश के समस्त संसाधनों को कुछ एक मुट्ठियों के अंदर समेट देना चाहती है। ये लड़ाई इस देश को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और अब तक जो 5 चरण हो चुके हैं, 5 चरणों को देखने के बाद में मैं कह सकता हूँ कि एक दुष्यंत कुमार जी की एक कविता है, उसकी 2 पंक्तियाँ हैं कि हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस देश में तानाशाह सरकार के द्वारा जो जुल्मों की शुरुआत किसान आंदोलन से हुई थी, वो अब तक बदस्तूर जारी है। ये चुनाव सरकार के जुल्मों के खिलाफ, सरकार की तानाशाही रवैयों के खिलाफ,
सरकार की घमंड के खिलाफ ये चुनाव संपन्न होने जा रहा है। और किसान आंदोलन से इस देश में जन जागृति का जो दौर शुरू हुआ था, मैं यकीन के, पूरी उम्मीद के साथ इस बात को कहता हूँ कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो ये देश एक ऐतिहासिक फैसला रिजल्ट के माध्यम से देने जा रहा है। और एक बार अतीत जो वही 2004 का अतीत था, वही एक बार फिर से भविष्य बन के हम सबके सामने आने जा रहा है। इंडिया गठबंधन बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहा है और 400 पार का नारा देने वालों को के लिए हकीकत यह है कि 200 के भी लाले पड़े। अगर पूरा एनडीए कुनबा, मोदी जी का पूरा कुनबा अगर 200 के अंदर सिमट जाए, 107 क्रांति का प्रशस्त। क्या लगता है जो भाजपा पार्टी कहते हैं 400 पार सीटें जीते जाए, इंडिया गठबंधन में तरफ कह रही है, क्या लगता है इस बार इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल रहा है? देखिए, 400 पार का नारे के लिए मैंने अभी जैसे एक बात कही कि 400 पार का नारा देने वालों को 200 के भी लाले पड़े हुए, ये बात हकीकत है। कॉन्फिडेंस का पता किसी भी नेता के उसकी भाषा से चल जाता है। यदि कोई नेता किसी की भाषा अगर गड़बड़ाने लग जाए, यदि किसी नेता के चेहरे के हाव भाव बिगड़ने लग जाएं, यदि उस नेता के शब्दों में नफरत, उस नेता के शब्दों में तोड़फोड़, उस नेता के शब्दों में जाति और धर्म की बातें शामिल होने लग जाए, तो समझ लीजिए कि नेता के होश फाकता है। मोदी जी सहित पूरी कैबिनेट ये चुनाव बुरी तरह हारने जा रही है। और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तब आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को अभी से अग्रिम बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ इंडिया गठबंधन को कि इन्होंने ये जो समय रहते फैसला लिया, संविधान को बचाने की जो लड़ाई इन्होंने अपने कंधों पर रख करके लड़ी है, देश में सामाजिक न्याय की जिस बड़ी लड़ाई के लिए इन्होंने मार्ग प्रशस्त किया है, वो इस देश में बहुत ऐतिहासिक रूप से संपन्न होने जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो पिछले 10 साल जो मध्यम वर्ग के लिए, जो देश की गरीब जनता के लिए 400 का सिलेंडर 1200 करके जिस तरह से गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ करके रख दी गई, 50 के डीजल पेट्रोल को 100 रुपये 90 रुपये करके बेचा गया, जिस तरह से हर चीज़ में, शिक्षा से लेकर के और हॉस्पिटल्स तक, जिस तरह से हर जगह करप्शन, भ्रष्टाचार, महंगाई और तमाम प्रकार की सरकारी कुनीतियों की वजह से जो मध्यम वर्ग को और गरीब तबके को तकलीफ़ें झेलनी पड़ी हैं, जो 10 साल का दुखवास रहा है, कि 10 साल का दुखवास अब खत्म होने जा रहा है। बस कुछ ही दिन शेष हैं। मोदी जी का एक पुराना नारा है, वो मुझे आज याद आ रहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि 10 दिन बाद बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए वीटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।